सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ततो जगन्मंगलमंगलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमाम् चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यै रविसेवितं यथा। हरि ओम। आज हम लोगों के श्री राम गीता का ये 20वां दिन चल रहा है और साथ साथ ग्रंथ के अंदर 31वां श्लोक चल रहा है। और हम लोगों को यहाँ पे टोटल सब मिला के राम गीता में 62 श्लोक कंप्लीट करने हैं। तो हमारी गति ओवरऑल ठीक है, बढ़िया चल रही है। थोड़ा गियर चेंज करा जा सकता है, जो कि धीमे धीमे अब करेंगे। ये प्रारंभिक श्लोक जो यहाँ पर अभी तक हुए थे वो बहुत सुंदर, बड़े महत्वपूर्ण थे। और क्योंकि ये महत्वपूर्ण थे इसीलिए हम लोगों को उचित लगा कि इसमें थोड़ी सी जो है वो हाथी की चाल चली जाए, मस्ती वाली, धीमे धीमे वाली। तो ये सब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि भगवान राम बहुत प्रसन्न होते हैं कि कोई आत्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को जानना चाहता है। लेकिन उसके लिए क्या बताया? पहली चीज तो कर्म से पूरा फ्री होके ये ज्ञान प्राप्त होता है। अगर हमारे मन में ऐसा नहीं है कि इस समय फ्री है, टोटली फ्री है, बाद में कर लेंगे। नहीं महाराज जी, ज्ञान के समय हम बड़े शांति से बैठते हैं, लेकिन बाद में प्लानिंग चलती है। बोलता है नहीं, ये भी बाधा होगी तुम्हारे लिए। हर ज्ञान की अपनी एक रीति होती है और परमात्मा के ज्ञान की ये रीति होती है कि आपका आधा मन नहीं, एक अंश नहीं, पूरा मन फ्री हो जाए। भले थोड़ी दिन बाद कर लेना, कोई बात नहीं, अभी कोई जल्दी नहीं। अभी ये मत समझो ये ज्ञान दूसरे ज्ञान का जैसा है। महाराज जी, हमने तो कॉलेज में खेलते खेलते ज्ञान भी प्राप्त कर लिया था, नौकरी की प्लानिंग भी करते थे, वो ज्ञान भी प्राप्त करते थे। बोलते हैं यही भेद है। यहाँ पे इस ज्ञान में आपको टोटल मन लागो मेरो यार फकीरी में। फकीरी इस ज्ञान के लिए आवश्यक होती है। टोटली फ्री होना चाहिए। कोई जिम्मेदारियां बची हो तो निपटा लो, फिर उसके उपरांत ऐसे बैठो कि जैसे कि सब कर लिया, सब धर लिया। ऐसे मन के साथ हृदय में परमात्मा के दर्शन होते हैं। अन्यथा भगवान का भजन तो बहुत अच्छी तरह से प्यार से कर रहे हो, लेकिन जब भगवान आते हैं तो भगवान को भगवान से नहीं मांगते। भगवान ये गाड़ी चलती रहे, लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, महाराज जी बुढ़ापे में बीमारी ना हो और हमारे रिश्ते नाते सब आराम से यहाँ जीते रहे। अगर भगवान से किसी अन्य चीज को मांगते हो तो भगवान देखो सेकेंडरी हो गए।
जब भगवान से भगवान को मांगा जाए तब भगवान की महिमा तुम्हारे हृदय में आई है। जब तक भगवान से कुछ और मांगने की संभावना है, भगवान मात्र एजेंट हैं और निशाना तो कहीं और है, महत्व तो कहीं और है ना? बोलो बोलो। इसीलिए अगर हमारे दिल में कोई अन्य चीज का महत्व बचा हुआ है तो भगवान बोलेंगे हम रास्ता देखेंगे तेरा, कयामत तक रास्ता देखेंगे, लेकिन जब आना फुर्सत से आना, पूरे दिलो जान से आना, पूरे प्यार से आना, तब हम मिलेंगे। हम दोनों का मिलन तब होएगा, दर्शन भी तब होएगा। ये इस ज्ञान की रीति है, इस ज्ञान के नियम हैं। इसीलिए ये सब बातें जो राम जी ने यहाँ कही हैं, ये हर व्यक्ति को जानने योग्य है। जब तक भगवान से कुछ और मांगा जाता है, भगवान को आप एजेंट समझ रहे हैं, मात्र माध्यम है, काफी पावरफुल माध्यम है। तो ऐसा नहीं करो। धीमे धीमे मन को, जिम्मेदारियां हैं, आपका प्यार है बाकी चीजों के प्रति, आप सबकी सेवा करना चाहते हैं, परिवार का लालन पोषण करना चाहते हैं, आपके आश्रित लोग जिन्होंने आपके प्रति पूरा जीवन भर सेवा करी है उनका जुगाड़ करना चाहते हैं, तो आइडिया खराब नहीं है। लेकिन अब यही चीज भगवान से मांगे तो भगवान बन गए एजेंट और ये बन गया गोल। और इतना भरोसा नहीं है भगवान देखभाल करेंगे? आपकी भी करते आए ना, दूसरों की भी करेंगे। क्या फोकट का टेंशन है, और इतना टेंशन है कि भगवान के ज्ञान से भी वंचित हो जाओगे। इसीलिए इस प्रकार के मन को धीमे धीमे तैयार करो। टाइम लगे तो कोई बात नहीं, कौन अपने को जल्दी है, कौन भगवान चले जाएंगे, दिल में ही बैठे हैं, दिल में ही बैठे रहेंगे। लेकिन हमको फुर्सत होनी चाहिए। तो यहां भगवान ने आत्मज्ञान के लिए हमको मन संन्यस्त करने की पहले बात बताई, फिर आत्मज्ञान में विवेक बताते हैं। बोलते हैं ज्ञान का स्वरूप यहां पे विवेकात्मक होता है। विवेक बोलते हैं दो चीजें मिली जुली होती हैं, तुमको बहुत ध्यान से, सूक्ष्म बुद्धि से इन दोनों को अलग करना होता है। कभी भी ऐसा नहीं है कि भगवान यहां नहीं है। हर पल आत्मा है, तभी तो जी रहे ना। तो जब यहां आत्मा हर पल है, स्वतः सिद्ध है, स्वप्रकाशित है, पहले आत्मा होती है, उसके बाद कहानी दूसरी चालू होती। अब आप आए थे, उसके उपरांत ही तो जीवन चालू हुआ ना आपका। आत्मा कभी भी अप्राप्त नहीं होती है। आत्मा हर समय हर व्यक्ति को प्राप्त है, मूल रूप से वो आत्मा ही है, बस हम जानते कुछ और है उसको। आत्मा को ठीक से जानते नहीं हैं और उसको अनेकों प्रकार के चोले ओले जो भी हम धारण करते हैं, उसके धर्मों से उसको कलुषित कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं, और फिर एक उपहित रूप से चेतना को जानते हैं। कंडीशनड कॉन्शियसनेस हो जाती है। तो ये यहां प्रॉब्लम का नेचर है और यही सलूशन का नेचर है कि हमको विवेक करना चाहिए। तो ये हम लोगों को पिछले यहां पे कुछ श्लोकों में 30वें श्लोक तक शरीर त्रय विवेक दिया। शरीर त्रय विवेक में हमको बोलते हैं कि अगर तुम अपने तीनों शरीर को बहुत अच्छी तरह से शरीर देख लोगे। आज क्या देखते हैं? आज तो उल्टा देखते हैं। शरीर को शरीर नहीं देखते हैं, शरीर को हम देखते हैं। महाराज जी ये हमारी तारीफ, ये हमारा परिचय,
तो यहाँ पे देखिए, जीवन भर आज तक अपना परिचय केवल ये शरीर, ये मन, ये कर्ता, ये भोक्ता, ये ज्ञाता, जो ये एंटिटी है ना, ये हमारा परिचय बना हुआ है। तो भगवान बोलते हैं इन सब तीनों शरीर का ही खेल चल रहा है। और इतना फंडामेंटल इशू कि ये हमारी अस्मिता है, हमारा परिचय है, जीवन भर गलत फहमी में जीते रहे हैं। गलत फहमी को संस्कृत में मोह बोलते हैं, उल्टा ज्ञान। तो उल्टे ज्ञान से ही युक्त होके जीवन चल रहा है। हमारी माता जी एक लखनऊ की कविता सुनाया करती थी। हम गए नहीं आज दिन लखनऊ हुए, कक्कू संजोग है परिगा, हम पहिल पहिल जो शहर दीख सो कहूँ कहूँ धोखा हुईगा। हम गए न मीनाबाद जब कुछ कपड़ा ले बजाजे माँ, वहाँ सजी धजी मेहरिया खड़ी रहे दरवाजे माँ। हम समझे दुकान के हैं मलकिन, तो भाव ताव पूछे लेकिन, एक बोले कि माटी की मूरत है। पोंगा पंडित, हम कहा अरे बड़ा धोखा होगा। अब जो यहाँ मालकिन नहीं थी, किसी दुकान में बेचारा गांव वाला सीधा साधा बोला वाला आदमी आया और सजी रेजी महरिया खड़ी रहे दरवाजे में। अब हमने समझा दुकान की है मलकिन, तो बोले माता जी नमस्कार, ये साड़ी कितने की है? माता जी टकर टकर हमको देखती रहती, जवाब ही नहीं दे रही। जब बहुत देर बतिया लिए तो वहां पे एक बोले अरे माटी की मूरत है। अरे राम। फिर वहां पे जो है, इसको बोलते मोह, उल्टा ज्ञान। बेचारा अच्छा बोला भला आदमी बेवकूफ बन गया किसी सामने, लेकिन उसको एक दुकान में वह ज्ञान हो गया, फिर दूसरी दुकान में कहा, वहां पर भी खड़ी हुई थी, तो सोचे माटी की मूरत है। साड़ी पर जो हाथ धरा वो जो बगु खौखाई उठी, हम कहा लो फिर धोखा होगा। ये शहर है कि क्या बवाल है, हा? एक जगह असली खड़ी होती है, एक जगह नस्ली खड़ी होती है। देखो पल पल के ऊपर ये धोखा होता रहता है, हमको ही देखना पड़ता है। जरा कोई मूर्ति हो और असली हो, उसमें केवल कपड़े वपड़े देख के कोई खड़ा है उतने से थोड़ी, जरा ध्यान से चेहरे को देखो, आंखों को देखो, पलकों को देखो, मुस्कुराहट को देखो। जीवित और मरे लोगों में फर्क दिखता है ना। और बेचारे ने देखा नहीं, भूल भूल से फंस गया। वहां तो वो अमीनाबाद में उधर फंस गए, हम जीवन में अपने दिल में ही फंस गए। यहाँ पे एक जीव भाव विराजमान था, हम बोला हम ही करता है, हम ही भोगता है। जीव का जन्म मरण हुआ, हमें बोला हम ही जन्म मरण वाले, धोखा होगा। यहाँ पे फिर धोखा होगा। यही राम जी बोलते हैं कि इसीलिए जरा अपने ये तीनों शरीर और अपने जो है वो आत्मा, जो जीवन का आधार है, जो यहाँ आया था, शरीर को धारण करने वाला था, ये विवेक इतना इम्पोर्टेंट होता है कि हर व्यक्ति को स्कूल कॉलेज में घर घर में इसको बताना चाहिए था। एक वेदों के अंदर माता जी थी मदालसा। मदालसा जो है अपने बच्चों को पलने में झूला झुलाती हुई ये सतत प्रारंभ से ज्ञान देती थी। ऐसी भी माताएं थी यहाँ पे, इतनी ब्रह्म ज्ञानी, बोलती बेटा तुम शरीरधारी हो, शरीर नहीं हो। पलने में झुलाती हुई, तुम चेतन तत्व हो, वो जीवन तत्व हो, वो चिन्मयी सत्ता हो, तुम अनादि हो, यहाँ तो आए हो, केवल थोड़ी देर शरीर धारण करा है। चोले को जो है बहुत सारे लोग ये धोखा कर लेते हैं। तुम बेटा ये ध्यान रखना सदैव। अब कोई शिक्षा दे तो बेचारे को पता लगे ना, बचपन से कोई शिक्षा देते हैं कभी? हमारा बेचा कितना बढ़िया लग रहा है,
अब थोड़ा पाउडर वाउडर लगा दिया तो बेटा बड़ा अच्छा लग रहा है। पता नहीं कौन कौन सी ड्रेस फैशन वाली, पूरे पजामा पहना के, देखो हमारा बट्टा कितना सुंदर लग रहा है। अब बेचारे को चलने में मुसीबत हो रही है, तुम्हारी ये झोला पजामा पैंट पहन के। और तुम अपनी तरफ से उनको शिक्षा दे रहे हो, ये शरीर के ऊपर जब कपड़ा आ गया तो बेटा हमारा कितना सुंदर लग रहा है। एक ये माता है और एक मदालसा जी थी। कुछ शिक्षा ही नहीं मिलती है तो भाई बच्चों की क्या गलती, हमारी आपकी भी गलती नहीं, क्योंकि हम लोगों को मिली नहीं थी। ये तो भगवान की कृपा हुई, कोई गुरु लोग मिल गए, कोई ज्ञानी लोग मिल गए, थोड़ा बहुत ये पता लगा, तब आंखें खुली और हम भी यही बोले बड़ा धोखा होगा। बड़ी भारी गलती हो गई। तो ये तीनों शरीर के बारे में राम जी ने बताया कि बहुत ध्यान से देखो, और हमारे बोलने पे विश्वास मत करना, हमने तो तुमको एक दिशा दी है, तुमको निश्चय करना पड़ेगा, प्रश्न उत्पन्न करने पड़ेंगे। और ऐसी गुरु जी के पास जाना जहां प्रश्न कर सको। वो दूरबीन से नहीं देखना, वो गुरु जी बैठे हुए हैं मंच के ऊपर, न गुरु जी को शिष्य का पता न शिष्य को गुरु का पता, मिले ही नहीं। और ये गुरु जी हैं हमारे, बोलते हैं गुरु जी नहीं, बड़े गुरु हैं वो। शिष्य बना लेते हैं, मिलते भी नहीं है, पता भी नहीं लगता है। ये कैसे गुरु? राम जी जैसे होने चाहिए। लक्ष्मण जी बैठ के उनके साथ चर्चा करते हैं, प्रश्न का समाधान करते हैं। किससे पूछोगे अगर गुरु से भी बात नहीं कर सकते हो? ना गुरु को टाइम, ना तुमको टाइम लगे, बस गुरु जी हैं। और ऐसे गुरु होने चाहिए जो बड़े फेमस हो, तो उसमें हम फेमस हो जाते हैं। हमारे गुरु जैसी जैसे थोड़ी हैं, अनंत श्री विभूषित। अरे यार, तुमको अनंत का क्या पता? मरणशील, जन्म मरण वाले व्यक्ति, और गुरु जी अमर है। कभी देखा है अमर तत्व को? सब फोकट की बातें चलती रहती हैं, और गुरु जी को भी मजा आता रहता है, चलते रहते हैं। हाँ, ऐसे शिष्य लोग पीछे पूंछ की तरह चलते रहो। सब नाटक चल रहा है। हमको जो है गुरुदेव के साथ आध्यात्मिक प्रश्न पूछना आना चाहिए, हमारी निष्ठा भी आत्मज्ञान में होनी चाहिए, इन चीज़ों के बारे में गहराई से चिंतन करना चाहिए। इतनी सूक्ष्म चीज़ कही जा रही है कि अगर विचार नहीं करोगे ना तो पकड़ में ही नहीं आएगी ये बात। शरीर के हम सदैव इससे युक्त हैं, धारण करे हुए हैं, तब देखना है शरीर अलग है और हम अलग है। बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए। जिस धर्म में किसी की बुद्धि सूक्ष्म नहीं करी जाती है वो धर्म विनाशक होता है। अगर आपके गुरु आपकी बुद्धि को अच्छा नहीं करते हैं ना तो वो गुरु नहीं है, वो विनाशक है आपके। जिस धर्म में भी अगर बुद्धि आपकी क्वेश्चन ही नहीं करने देते हैं, अगर किसी ने क्वेश्चन करा तो बोलते हैं काटो इसका गला, कलम करो। नालायक। गुरु जी को क्वेश्चन करता है, कहां से ये काफिर पैदा हो गया? लो, कोई बेचारा समझना चाहता है, जानना चाहता है, और उसको फांसी में लटका रहे। ये बातें मजाक नहीं है, ये सच्चाई चल रही है दुनिया भर में। केवल हिंदू धर्म है जहां पे शास्त्र में प्रश्न उत्तर की शैली है। अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ सकते हैं, लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछ सकते हैं, पार्वती माता जी शिव जी से पूछ सकती हैं। कहीं पे याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज का संवाद हो रहा है, कहीं ये संवाद हो रहा है, कहीं नचिकेता और यमराज जी का संवाद हो रहा है। प्रश्न पूछो, मुंडी हिलाते हो कि हाँ सही है, सही बात। क्या सही बात है? क्या पता है तुमको? पता बता है नहीं, बड़ा सर हिलाते हो। हाँ गुरुजी सच बात बोल रहे हो आप। अच्छा बेटा, तुम हमको प्रमाण पत्र दे रहे हो, इसका मतलब तो हमारे गुरुजी बन के बैठे हुए। ऐसा मत करो, पूछो।
पूछने में क्या संकोच लगता है? महाराज जी पूछने में एक प्रॉब्लम है, चुपचाप बैठे रहो तो ज्ञानी लगते हैं, प्रश्न पूछो तो अज्ञानी लगते हैं। महाराज जी इसीलिए चुपचाप रहते हैं हम। मौनम बड़ा उत्कृष्ट चीज होता है। अनेकों बाबा लोग भी मौन रहते हैं, अनेकों शिष्य लोग भी मौन रहते हैं। महाराज जी मौन में लगता है भ्रम होता है कि जानता है। यार ये सब छोड़ो नाटक, भ्रम। प्रश्न करना सीखो। कहां तुम्हारी गठान चल रही है, तुम्हारी साधना में कहां पे अटके हुए हो? क्यों नहीं तुमको ये विवेक प्राप्त हो रहा है? यही साक्षात परमात्मा है और तुमको दिख नहीं रहा है। इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि कोई मोह है। और मोह को दूर करना गुरु जी की गरज नहीं है, तुम्हारी गरज होनी चाहिए। ये तो सौभाग्य है कि हम लोगों के वहां ऐसे मनीषी लोग हैं जो बता देते हैं, लेकिन पूछो तो। अरे जी क्या पूछे, आप बता दो अपनी तरफ से। बगैर पूछे जब गुरुजी बता देते हैं तो गुरुजी सिद्ध होते हैं। अच्छा तुम कब सिद्ध हो गए ये बताओ? शिष्य कब सिद्ध होता है? जिज्ञासा होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए और बुद्धिमान होना चाहिए। ये सब विवेक ऐसे लोगों को दिया जाता है। और राम जी ने देखो कितना दृढ़ता से बताया। सब जिम्मेदारी, सब टेंशन छोड़ोगे तो तुम्हारी बुद्धि अच्छी होगी। क्यों नहीं अच्छी हो रही पता है? दुनिया भर के फोकट के टेंशन पाले हुए हो। दुनिया भर का एजेंडा हमारे अंदर जो है वो भरा पड़ा हुआ है, वो भी करना, वो भी करना, वो भी करना है। और पूरी लिस्ट में आत्मज्ञान है ही नहीं। आत्मज्ञान जो है वो गुरुजी किसी तरीके से पंप करते हैं, और पंप करने के बाद घर जाते हैं तो फिर गायब हो जाता है। गुरुजी आप मिलते रहा करो। एक सज्जन गुरुजी को एक मोबाइल फोन ला के देते हैं। बोलो बेटा क्या करेंगे? बोलते हैं गुरुजी क्वेश्चन आते हैं, आपको कभी भी पकड़ सकते हैं, आप मोबाइल रखा करो। बोले हमको जरूरत नहीं है, हमारा कनेक्शन हो चुका है। बोलते हैं नहीं, भगवान के साथ के लिए नहीं, हमारे साथ के लिए। और एक फायदा बहुत बढ़िया होता है मोबाइल फोन में, किसी टाइम भी पकड़ सकते हैं। महाराज जी जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप हमको आज्ञा दे दीजिए, अनुमति दे दीजिए, उस समय फोन कर लेंगे आपको। ठीक है कोई बात नहीं, हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन साथ साथ तुम भी अपनी अकल बढ़ाते रहो ना। तुम भी थोड़ी पढ़ाई करते रहो, तुम भी थोड़ा ध्यान करते रहो, तुम भक्ति उत्पन्न करते रहो। भक्ति मन को बहुत सुंदर बनाती है, निश्चिंत करती है, अपने सर से बोझा खत्म करवाती है, इसीलिए बहुत आवश्यक होती है। तब जाके इस ज्ञान के लिए हम तैयार होते हैं। तो चलिए ये सब बातें हम लोग देख चुके थे, और यहाँ 3 शरीर की चर्चा समाप्त हुई। स्थूल शरीर जो आंखों से दिखता है, स्थूल शरीर आंखों से दिखता है, आप आंखों से नहीं दिखते हो, ध्यान रखना। आपकी फोटो कोई नहीं खींच सकता है। अब तब खींचो ना आंखों से दिखे, ये तो स्थूल चीजें हैं, आंखों बस फोटो खींच सकते हैं। आप मन के द्वारा भी ग्राह्य नहीं हो, जो मन के द्वारा ग्राह्य है, मन भी और बुद्धि भी, विचार भी, भावना भी, सब ये सूक्ष्म शरीर का पार्ट होता है। वो चेतना, वो जीवन तत्व जो इसको भी आभासित करती है। तो राम जी बोल रहे हैं वही तुम हो बेटा। और इस चीज का अज्ञान ही इस पूरी जो है परंपरा को, अज्ञान की परंपरा को चलाए रखती है। इसीलिए बहुत धीरज से निश्चय करो, गहराई से निश्चय करो और अपना परिचय बदल दो। अपना परिचय नहीं बदलाना तो अगली बार आएंगे वही बांगड़ू बने रहोगे तुम, जैसे बांगड़ू अभी हो ना,
बांगड़ू क्लब, हाँ? वही बांगड़ू बने रहो। तुम्हारा परिचय बदलना चाहिए। हम तुमको आत्मज्ञान दे रहे हैं, अर्थात जो तुम पहले थे अब नहीं हो। तो ये 3 शरीर को निमित्त बना के पहले विवेक दिया गया, फिर 31वें श्लोक को हम लोगों ने पढ़ लिया था। उसके अंदर 5 कोश का विवेक देते हैं। यहां हमारे टोटल अनात्मा को 3 पार्ट्स में नहीं 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पर्सनालिटी का परिचय प्राप्त करवाने के लिए, अपनी फैकल्टीज जानने के लिए। इनके सूक्ष्म भेद जो हैं अच्छी तरीके से जानो कि कभी भ्रम ना हो। और भी कुछ बिंदु इसी के माध्यम से हमको बताते हैं। तो कल हम लोगों ने 31वां श्लोक पढ़ लिया था, आज नहीं पढ़ेंगे। कोशेषु अयम तेषु तु तत्तदाकृति विभाति संघात स्फटिकोपलो यथा। कल पढ़ लिया था ना? हाँ। तो ये शरीर के बारे में बताते हैं कि देखिए, आत्मा के अलावा जो जो अनात्मा है, अनात्मा उसको बोलते हैं जो वस्तुतः हम नहीं हैं, लेकिन अज्ञानवशात जिसको मैं समझने की पॉसिबिलिटी होती है, ये भ्रम हो जाता है। वो ऐसी चीजें होती हैं अनात्मा, जो थोड़ा विचार करो तो दिख जाता है कि हमको नहीं होना चाहिए, और छोड़ देंगे हम लोग। मृत्यु के समय सभी लोग शरीर छोड़ते हैं ना, लेकिन वो बाद में फिर ये भ्रम हो जाता है हम शरीर हैं। अनात्मा उसको कहते हैं जो विचार करने पे हमको अलग दिखती है, लेकिन जहां विचार हमारा थोड़ा मंद पड़ा, इसमें आत्मबुद्धि उत्पन्न करने की संभावना होती है। तो काफी इंटरेस्टिंग है। इतना जो है वो डेंजरस भी है, आकर्षक भी है। अब सोचो, ये शरीर में मैं का भूल क्यों हो जाती? अपने मन अपने अंदर करता, बुद्धि के अंदर ही करता बना होता है। जब मन सो जाता है तो करता बना गायब हो जाता है। इसीलिए तो रात को आराम से फकीरी से सो पाते हो ना। अगर रात को गहरी निद्रा में भी तुम्हारे अंदर ये कर्ता नहीं खत्म होगा, करवटें बदलते रहे रात भर, प्लानिंग चलती रहेगी, कोई ना कोई करने चलती रहेगी। भगवान ने बोला हमारा बच्चा है, बेटा है, अगर कर्तापना जो है ना गहरी निद्रा में भी स्विच ऑफ नहीं करा तो सो नहीं पाएगा, विश्राम नहीं प्राप्त कर पाएगा। गहरी निद्रा में हम अपने मन से भी डिसोशिएट कर लेते हैं, और कोई कर्ता नहीं है, कोई भोक्ता नहीं है, कोई जीव ही नहीं है। बड़ी इंटरेस्टिंग अवस्था होती है गहरी निद्रा, और तब जाके रिलैक्स होते हैं, बड़े रिफ्रेश होके निकलते होते हैं। बड़ा चमक रहा है चेहरा, हाँ महाराज जी बहुत बढ़िया नींद है यार, और मेरी घड़ी ने भी बता दिया है कि इतनी देर सो लियो तो बहुत अच्छी बात है। सोना चाहिए, फकीरी से सोना चाहिए। हम तो ये कहते हैं जीना भी फकीरी से चाहिए। अगर तुम जियो भी फकीरी से तो सोना बहुत आराम से हो जाएगा, वो फकीरी से हो जाएगा। हाँ, कोई रोग वोग चल रहा हो, टेंशन चल रहा हो, थोड़ी देर जो है वो रात को ही फकीरी हो जाएगी, नहीं तो दिन भर फकीरी रह सकती, मस्ती। तो ये यहाँ पे 5 कोश दिखाते हैं, बोलते हैं टोटल पर्सनालिटी का जो है पूरा डिवीजन 5 श्रेणी में होता है। कोशेषु अयम तेषु तु तत्तदाकृति। तो ये कोश कौन से हैं? कल हम लोगों ने नाम देखे थे। सबसे पहला कोश, इसको कोश इसीलिए बोलते हैं, इसमें खजाना छुपा हुआ है।
हाँ? तो कोई भी कोष होता है ना, आपकी म्यूनिसिपैलिटी का कोष, देश का कोष, फौजियों का जो है ना एक जगह कोष होता है, बड़ा संतरी वंतरी जोरदार खड़ा रहता है वहां पे। हाँ? तो वो कोष रहता है, वहां खजाना होता है। यहां देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात है, आपके शरीर को कोष कहा जा रहा है, बड़ा बेशकीमती खजाना है यहाँ पे। और ये जो कोष है अन्नमय कोष, ये बनता अन्न से है। ज्यादा खाओगे तो टनाटन हो जाता है, कम खाओगे तो हवा जैसे जो है दुबले पतले हो जाओगे। बचपन में हम लोग ऐसे लोगों को कहते थे सीकिया पहलवान, सीख जैसे होते हैं। तो जो सीख जैसे होते हैं, कई लोग देखो लगता है खाने नहीं खाते हैं, और थाली देखो तो भर भर के खाते हैं, लेकिन लगते ही नहीं कुछ शरीर में, क्योंकि कैलोरीज उनकी बहुत बर्न हो रही है वहां पे, टेंशन से, तनाव से, रोग से। तो कोई लोग ज्यादा खाना खाएं, देखो शरीर मोटा हो जाता है। जो खाना खाने से जो मोटा हो जाता है वही अन्नमय कोश है। और खूब बढ़िया से खाने का संतुलन रखो, बीमार होने की बात नहीं है। आप डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, खाना संतुलित रखो, आपका शरीर बिल्कुल हृष्ट पुष्ट हो जाता है, फिट हो जाता है, फौजी की तरीके से। हमारे देखो फौजी लोग क्या परेड करते हैं और क्या बंदूकें उठा के, पिट्टू उठा के भागते हैं, किलोमीटर के किलोमीटर। क्या फर्स्ट क्लास बॉडी रहती है उनकी। तो वो लोग चाहें तो बॉडी मैनेजमेंट कर लेते हैं। कई लोग बॉडी को पता नहीं क्या समझते हैं, नहीं करते हैं। अपने को कैरी करना मुश्किल होता है। तो जो गलत खाने के पूरी व्यवस्था से, नियम से खाना वाना जो है ना, अन्नमय कोश का हमको धर्म बताता है। जब अन्नमय कोश के बारे में अच्छी स्टडी होती है ना, तो बोलते हैं कि अन्नमय कोश को मैनेज करना आना चाहिए। ये पहला तुम्हारा कोश है, इसमें तुमको खजाना प्राप्त करना हो तो अन्नमय कोश को स्वस्थ रखो। स्वस्थता के लिए आपको भोजन पानी का भी ध्यान रखना है, नियम का भी ध्यान रखना है, और एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। योगासन करो, वॉक पे जाओ, अगर किसी की उम्र है तो जिम में जाओ, एरोबिक्स करो, वेट्स करो। और आजकल बड़ी मजेदार एक्सरसाइज है, डांस होते हैं आजकल, इतने मजेदार म्यूजिक चलते हैं और वहां पे सब बढ़िया, पैर भी उठ जाते हैं, हाथ भी उठ जाते हैं, कमर भी मटक जाती है, सब हो जाता है। लेकिन जो भी करो, शरीर को एक्सरसाइज देनी चाहिए। जितना जो है बॉडी के अंदर हिलना डुलना होता है, उतने एक एक पार्ट के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है, ब्लड पहुंचता है, मसल्स टोन अप होते हैं, उम्र ज्यादा अच्छी होती है। जो केवल बैठ के उनका लक्ष्य ही है, महाराज जी बस लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी लक्ष्मी जी, उनकी जप भी होता है, लक्ष्मी जी नमस्कार है, लक्ष्मी जी नमस्कार है, लक्ष्मी जी आप ही सर्वे सर्वा हैं, आप ही नारायण के सर पे भी आप ही बैठी रहती, लक्ष्मी जी हमारे सर पे कब बैठोगी आके। अब लोगों ने इस तरीके से कर रखा है, शरीर को कौन देखभाल करे। शरीर की देखभाल सबसे पहले पंचकोश के अंतर्गत आता है। हमारे देश के, हमारे परिवार के, हमारे समाज के हर व्यक्ति का शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। हमको तो कई बार लगता है जैसे अनेकों देश में जो है ना, थोड़े दिन सबको फौजी बनना पड़ता है, और ये देश में भी हो जाए ना तो ये सब सेठ लोग, लाला लोग। एक बार तो हमारे गुरुजी मिले एक से, उसका पेट निकला हुआ था, तो पेट पे हाथ फेरा, बोला कितने महीने का है। आदमी था
उसका वहां पेट ऐसे जो है, लाला जी का पेट निकला हुआ, उन्होंने कटाक्ष करके बोला कितने महीने का है यार, प्रेग्नेंट दिख रहे हो तुम, पेट मोटा करके घूम रहे हो। वो झेप गया, वो अगली बार से पैर छूना नहीं गया उनके, क्योंकि 3 महीने के बजाय 5 महीने का लगने लगा था। बोला अब तो गुरुजी अब छोड़ेंगे नहीं इस बार। हाँ? शरीर की देखभाल करना ये बहुत आवश्यक है। ये पहला कोष है, अगर पहले कोष में फिसल गए तो आगे कौन से कोष में जाओगे यार तुम। हाँ? हर व्यक्ति का पहला जो है ना, ये अन्नमय शरीर, देखभाल करो, नियम रखो। तुम्हारी जिम्मेदारी अपने आप नहीं होता है, सोच समझ के करना पड़ता है। डेली कुछ समय शरीर के लिए निश्चित रूप से निकाल लो। हमको भी जो है कई बार हमने प्रमाद करा, नई चीजों का ध्यान दिया, ये हमको भी कीमत चुकानी पड़ी है। इसीलिए बड़े दिल से बता रहे हैं आपको, जो हमने गलती करी मत कर देना। आपको पूरा दिल से उपदेश दे रहे हैं। खाना पीना भी ध्यान रखो, लंबी उम्र रहेगी, नहीं तो डॉक्टरों के चक्कर में गड़बड़ होता है। जब पाप उदित होते हैं ना, तो या तो डॉक्टर या वकील या पुलिस, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टर के चक्कर में पड़ रहा है या वकीलों के चक्कर में पड़ रहा है या पुलिस के चक्कर में पड़ रहा है, तो सोच लो पाप उदित हो गए तुम्हारे। बड़ा भयंकर दुष्चक्र होता है, बच जाओ। थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लो बॉडी का, जीवन भर ये तीनों पापियों से मुक्ति मिल जाएगी। ये नहीं पापी हैं, ये तो बेचारे सेवा करते हैं, लेकिन हम पापी हैं कि इनके पास जाते हैं। अच्छा डॉक्टर थोड़ी पापी हो, तो देवता है। अच्छा वकील थोड़ी पापी है, वो तो हमको समाधान दिलवा देता है। पुलिस वाले भी अच्छे वाले बड़े रेयर होते हैं, अच्छे पुलिस बड़ी रेयर ब्रीड है, लेकिन होते हैं, बड़ी कृपा होती है। कोई मुसीबत में पड़ो, जंजाल में हो, तुमको रास्ता बता देते हैं। कई लोग अच्छे होते हैं और कई लोग नहीं भी अच्छे होते हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन जो जो जाता है उनके पास, उसके तो पाप उदित हो गए भैया। अगर हम अपने शरीर को, अपने कर्म को, अपने अनेकों व्यवहार को ठीक से मैनेज करें तो इन तीनों से बच के रहें। तो शरीर को मैनेज जरूर करो। किसी भी कीमत पे वो सस्ता सौदा पड़ेगा। शरीर को नहीं मैनेज करोगे ना तो महंगा सौदा पड़ेगा। अन्न जो है, अन्नमय कोश, हम तो सोचते हैं ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए। एक बार तो हम विचार कर रहे थे, अनेकों लोगों से योजना बनाई, बोलते हैं आत्मा का ज्ञान यार हम लोग बाद में कर लेंगे, लेकिन एक हमारा प्लान है। हर व्यक्ति के जो 5 कोश है ना, 5 कोश को स्वस्थ बनाने की एक पैकेज बनाया जाए, एक योजना बनाई जाए। तुम्हारा अन्नमय शरीर, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आता है प्राणमय। इतना शक्तिशाली प्राणमय होता है कि आदमी असंभव से काम कर लेता है अगर उसको अपनी प्राण शक्ति का ज्ञान हो। लोग चमत्कार दिखाते रहते हैं। एक सज्जन दांत से पकड़ के पूरी जीभ को गीली मिट्टी में खींच रहा था आराम से, 10 लोग बैठे हुए थे। तो उसने हमको देखा कि स्वामी जी घूम रहे हैं। बोला महाराज जी प्रणाम, आप तो सब जानते हैं। बोला क्या? बोलते हैं ये सब प्राणायाम की महिमा है। हमारे गुरु जी ने हमको कुछ प्राण की ऐसी एक्सरसाइज बता दी थी, देखो ये प्राणायाम है जिसके वजह से पहाड़ों में एकांत में रह के कोई कौपी न बनता खलु भाग्यवंता, लंगोट में जो है वहां पे बैठे हुए पहाड़ में सर्दी नहीं लगती,
गर्मी से भी बचा लेते हैं, शक्ति भी हो जाती है। पता तो चले प्राण है क्या। पूरा जीवन बीतता जा रहा है, बेचारे मर रहे हैं, सबको प्राण की शक्ति का ज्ञान ही नहीं है। और सब रिसर्च करके हमारे शास्त्रों ने बताया हुआ है, लेकिन बताने वाला कोई, शिक्षा के अंतर्गत व्यवस्था नहीं है। तो प्राण का सबको ज्ञान होना चाहिए। प्राण के बाद मन, मन के अंदर विचारों का प्रवाह चलता है, इतना शक्तिशाली होता है मन। और यहां सब बेचारे मन से दुखी। महाराज जी मन बड़ा चंचल है, शांत होता नहीं है, कोई जंतर मंतर दे दो, थोड़ी देर सो तो लें, कम से कम काम तो कर लें, पढ़ाई तो कर लें। इतना शक्तिशाली मन कि आप अच्छा संकल्प करना सीख लो और दृढ़ता से लगना सीख लो, असंभव को संभव कर डालोगे। लेकिन मन का कोई शिक्षा नहीं मिलती। और मन के बाद एक और भयंकर अद्भुत प्रकार की सामर्थ्य होता है, वो होता है बुद्धि, विज्ञानमय कोश। हमारी बड़ी सिंसियर इच्छा थी, अनेकों को बोला, कोई मिले ही नहीं। बोलते हैं महाराज जी कहीं पे भूखों को रोटी खिला देंगे, वो प्रोजेक्ट समझ में आता है, पंचकोश ठीक कर देंगे, ये काफी हाईफाई दिखाई पड़ता है। बोले ठीक है भैया, भगवान की इच्छा, कोई है ही नहीं दुनिया में ऐसा करने वाला। उपनिषद में हमें बोला टेक्नोलॉजी विराजमान है, केवल तुम इंप्लीमेंट करने के लिए सोचो। तो है अंबानी, बिरला, सब बड़े बड़े धुरंधर बैठे हुए हैं, कोई इस चीज के अंदर प्रेरणा नहीं हो रही, कोई विचार ही नहीं आ रहा है। CSR प्रोजेक्ट करते हैं। CSR है कंपनी का सोशल इनिशिएटिव्स। उसके लिए गवर्नमेंट उनको जो है ना टैक्स फ्री कर देती है। अगर तुमने CSR प्रोजेक्ट में अपने प्रॉफिट को लगा दिया तो ये चीज टैक्स माफ। और किन चीजों के लिए CSR प्रोजेक्ट लगाते हैं? कोई भी ऐसी चीजों के लिए नहीं लगा रहा है, अच्छे अच्छे काम के लिए लगा रहे हैं। कोई अनाथ बच्चों के लिए लगा रहे हैं, कोई भूखों के लिए लगा रहे हैं, कोई अनपढ़ के लिए लगा रहे हैं। मगर थोड़ा सा सूक्ष्म लेवल पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोगों के शास्त्र ने जो बताया है उसको भी कोई तो यहाँ हो जो सोचे। कितनी विडंबना, इतना बड़ा भारत देश है, इतने बड़े बड़े संत लोग बैठे हुए हैं, उनकी चिंता यह है कि मंदिर अधूरा है तो इसमें पूजा नहीं होनी चाहिए। वो झगड़े यहाँ पे चल रहे हैं। मंदिर का जब शिखर बन जाएगा तब जाके हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे, नहीं तो जाएंगे ही नहीं। अरे महाराज जी ये परम पूजनीय है। कम से कम उपनिषदों में प्रतिपाद्य पंचकोश के बारे में भी तुम एक आधुनिक संस्थान बना दो, जहां पे हमारे प्रत्येक बच्चे का, युवा का पंच अन्नमय कोश बढ़िया हो जाए, प्राणमय कोश का सामर्थ्य हो जाए, मनोमय कोश का मास्टर बन जाए, विज्ञानमय कोश उसकी बड़ा बढ़िया फूल की तरह खिल जाए, और उसके पीछे आनंद ही आनंद है। 5वें कोश का नाम है आनंदमय कोश। और आत्मा उसके भी आगे बैठी हुई है। तो ये यहाँ पे पंचकोश की चर्चा राम जी भी करते थे कि कितनी पुरानी विद्याएं हैं ये। राम जी के पास अयोध्या के दर्शन करने गए कि नहीं गए? अब अगली बार राम जी के पास जो है ना अयोध्या में जाना, वो बाल राम हैं, लेकिन बाल राम जी कैसी शिक्षा देते थे वो भी विचार करना। राम जी बस हमारे काम बन जाए, हमारी बीमारी ठीक हो जाए, हमारी वहाँ घर में शादी हो जाए, हो बच्चे हो जाए और ये हो जाए, बस यहीं पर रहते हो। और यहाँ देखो राम जी के दिल को लक्ष्मण जी ने थोड़ा टटोला तो क्या ज्ञान निकल रहा है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो राम जी बोलते हैं कि कोशे स्वयं ते शुत तत्तदाकृति
बोलते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये पांचों कोश जो हैं, कौन से? अन्नमय, प्राणमय, एक एक के बाद क्रम से होते हैं। इसकी आत्मा होती है, अन्नमय की आत्मा होती है प्राणमय, पूरा मैनेज करती है, चलाती है। प्राणमय की आत्मा मनोमय होती है, मन की आत्मा बुद्धि होती है, और बुद्धि का मैनेजमेंट आनंदमय कोश करता है, क्योंकि घूम फिर के बुद्धि काय के लिए चलती है? आनंद की प्राप्ति के लिए। आनंद की प्राप्ति के लिए हर आदमी की बुद्धि की प्लानिंग चलती रहती है, और आनंद मिलेगा महाराज जी, ये मिलेगा तो और आनंद। आनंद ही वो सूत्र है जो इसको संचालित कर रहा है। ये पांचों कोश अगर किसी को हमने सिद्ध कर दिया, वो बड़े आसानी से आगे जा सकता है। लेकिन जब ये पांच कोश पूरे स्वस्थ नहीं है, पता ही नहीं है, अनेकों जगह जो है ट्रेनिंग वेनिंग भी दी जाती है प्रोफेशनल्स को, एग्जीक्यूटिव्स को, फौजियों को। कहीं पे फौजियों को जो है 5 कोश की बात बताई है किसी ने? हमारे राम जी बता रहे हैं, राजा राम की जय हो। ये अनेकों जो है ना पलटनों के अंतर्गत जयकार भी इस चीज का होता है, राजा रामचंद्र की जय हो, जय सिया राम। अरे ठीक है भैया, मगर राम जी क्या बोलते हैं ये भी कभी कभी समझ लो। तुम्हारा शरीर से लेके आनंदमय तक भगवान राम जो है बोल रहे हैं बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। सब विद्याएं खो गई है भैया, और हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा तभी जाके जगेंगी, नहीं तो खत्म हो गई। राम जी यहाँ पर एक और चीज बताते हैं, बोलते हैं इन सबको अनात्मा देखो, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हम बता रहे हैं। क्या पॉइंट बता रहे हैं प्रभु? बोलते हैं कि जब हमने एक कोश को लिया, ऐसे अन्नमय, बोलते हैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि हर कोश का एक लिमिटेड एक फॉर्म है, यूनिक आइडेंटिटी। अब बोलते हैं कि देखो आत्मा को समझने के लिए एक और पॉइंट को देखो, जैसा कोश होता है ना, हम मतलब आत्मा, हम उसी ही कोश जैसे दिखने लगते हैं। आप अन्नमय कोश के लेवल पे हो तो मैं अन्नमय कोश दिखने लगता है। सोचो जरा, आत्मा कैसी इंटरेस्टिंग चीज है। आप प्राणमय कोश को देखो तो आत्मा जो है तत्तद आकृति ही, वो प्राण की आकृति की दिखने लगती है, प्राण ही संचारित हो रहा है, और आत्मा हम उसके अंदर दिख रही है हमको। मन रूपी जब कोश होगा, मनोमय कोश में आत्मा मन से तन्मय हो जाती है, तत्तद आकृति विभाति, वैसी वैसी आकृति यहां पे दिखने लगती है। और इसीलिए तो कोई व्यक्ति भ्रम कर लेता है, आत्मा अगर दिखती नहीं, अन्नमय कोश को देखते समय अगर आत्मा तुमको शरीर जैसी दिखती नहीं, तो ये किसको भ्रम होता? हम यही शरीर हैं, ये भ्रम इसलिए होता है क्योंकि आत्मा तद्रूप होके दिखने लगती है। ये आत्मा की बड़ी एक इंटरेस्टिंग विशिष्टता राम जी दिखा रहे हैं। मन को देखो तो आत्मा पूरा मन से एक होके मन जैसी दिखने लगती है, बुद्धि को देखो तो आत्मा बुद्धि से एक होके बुद्धि जैसे दिखने लगती है, आनंदमय कोश को देखो तो आत्मा खुद आनंद जैसी दिखने लगती है। आनंदमय कोश में पहुंच गए, सदैव बड़ा आनंदित रहते हो, ये ज्ञानी नहीं होते।
आनंदमय कोश के आगे कुछ ज्ञान होता है। महाराज जी एक पॉइंट इसी तरह बाय द वे सॉल्व करते जाओ कि आनंद में सदैव रहते हैं तो हम ज्ञानी है कि नहीं है? एक पॉइंट मन में आया, आपको हम प्रश्न कर लेते हैं, इसको कोश क्यों बोलते हैं? अगर आनंद में कोई है तो ज्ञान हो गया है कि कोश में है। कोश में है तो मतलब अज्ञानी है, कोश में है तो मतलब किसी चोले को ही मैं समझ रहा है। बोलते हैं ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको जब पंचकोश का विवेक गहराई से करने का मौका मिले, एक एक ये प्रश्न का समाधान गहराई से करना। लेकिन यहाँ पे इस समय हम इस बात को जरूर बता देते हैं कि आनंद का अनुभव आत्मा की अवस्था नहीं होती, एक कोश ही है। अभी जो है हम लोग एक अनात्मा के लेवल पे ही विराजमान है। क्यों? क्योंकि अभी भी आनंद का अनुभव करते हैं। आनंद का अनुभव एक चीज होती है, आनंद हो जाना दूसरी चीज होती है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आत्म के ज्ञान में हम आनंद अनुभव नहीं करते हैं, आनंद हो के स्थित रहते हैं। अब थोड़ा संकेत कर दिया आपको, आप थोड़ा विचार करो। आनंदमय कोश में जब तक रहेंगे तब पता क्या रहेगा? आज जी बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा मजा, आनंद है। कैसे हो प्रभु जी? अरे महाराज जी बड़ी कृपा है, आनंद है। आपको आनंद का अनुभव हो रहा है ना? जीवन अच्छा चल रहा है, शरीर अच्छा चल रहा है, सब रिश्ते नाते अच्छे चल रहे हैं, आपके बहू बेटे अच्छे चल रहे हैं, और आपकी पत्नी भी अच्छी चल रही है, सास भी अच्छी चल रही है। जब सब अच्छा चल रहा है तो सब बड़ा आनंद है। तो देखो, आनंद की अनुभूति, आपसे बाहरी कोई चीज दिख रही है जो बड़ी अनुकूल है। अनुभूति अपने से बाहर की चीज की होती है, और आप अनुभव के लिए लालायित हो, उत्सुक हो, और इतने पुण्य कर्म है, इतनी कृपा है कि आपको आनंद की अनुभूति हो रही है। अब आत्मज्ञान में क्या होता है? हमको आनंद की अनुभूति की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आनंद है। आनंद की अनुभूति अपने से बाहर किसी चीज को अनुकूल को देखने का परिणाम है। और जो आनंद की अनुभूति करता है, आनंद का पिपासु होता है। चाहिए ना आनंद? अरे महाराज जरूर चाहिए। आपकी कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए तो देखो, जो एक अनुभव करने वाला है वो आनंद से रहित है, और बाहर अनुकूलता हो गई है तो आनंद की अनुभूति हो रही है। आनंद की अनुभूति एक स्टेज डाउन है, अज्ञान की अवस्था है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए कि आत्मा ही आनंद स्वरूप है, आपको कौन सी अनुकूलता की जरूरत है? आप खुद आनंद है साक्षात। सोचो जरा, आनंद लेने की जरूरत नहीं है। हम जहां जाएंगे वहां आनंद है। हमारे वजह से सबको आनंद मिलता है। हर आनंद की अनुभूति में हम होते हैं। हम आनंद स्वरूप हैं, हम सच्चिदानंद है। इस वाक्य के अर्थ में कोई अनुभूति की प्रधानता नहीं है। तभी तो सब द्वैत के परे जाके समाधि में लीन होते हैं। अपने से पृथक चीजों की अनुकूलता की कोई चिंता भी नहीं होती है। तो ये सब बाय द वे, ये प्रश्न बाय द वे किसी ने करा, हमने बाय द वे उत्तर दे दिया। गहराई में बाद में देंगे।
एक श्लोक के ऊपर ही पूरा जो है ना तैत्तिरीय उपनिषद आश्रित है। डिटेल पढ़नी हो तो कभी फुर्सत में आना, पधारो हमारे देश। तुम्हारे देश में हम आके नहीं बताएंगे, तुम पधारो हमारे देश, आश्रम में आओ फुर्सत से, जल्दी भागने का चक्कर मत रखो। तब तुम आगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हवाई जहाज से आए हो, हवाई जहाज से भाग जाते हो। हाँ? अब कितना बताएंगे इतने हवाई जहाज की ड्यूरेशन में, लिमिटेड बताएंगे। लेकिन जब तुम फुर्सत से आओ, फ्री होके आओ, फकीरी से आओ, संन्यास्त होके आओ, और ऐसे गहराई से प्रश्न भी करो, तब हम गहराई से उत्तर भी देंगे। लेकिन यहाँ पर प्रसंग ये है कि ये पांचों कोश जो हैं अनात्मा हैं, आपके चूल्हे हैं, आपकी फैकल्टीज हैं, ये अन्न का बना हुआ, प्राण का, मन का, बुद्धि का और आनंद की अनुभूति का, सब जो है अनात्मा है। लेकिन राम जी यहाँ क्या बता रहे हैं कि आत्मा ऐसी चीज होती है जिसके साथ होती है ना वैसी दिखने लगती है। क्या अद्भुत सी चीज होती है आत्मा। और इसको समझाने के लिए राम जी एक दृष्टांत देते हैं। क्या था सुंदर एग्जाम्पल दिया है उन्होंने। संगा स्फटिको पलो यथा, बोलते हैं आपने स्फटिक देखा है? स्फटिक एक पत्थर होता है, कांच जैसा दिखता है, कई लोग उसकी माला पहनते हैं। और हम जम्मू में गए थे, रघुनाथ मंदिर है वहां पे, वहां पूरा शिवलिंग स्फटिक का बना हुआ है, इतना बड़ा शिवलिंग ग्लास का दिखता है। और वो स्फटिक कहीं से रेयर इतना बड़ा ले आए थे। वो तो वहां पे महाराज जी का था मंदिर, कश्मीर के महाराज जी का वो मंदिर बनाया हुआ है। उनके लिए सब चीजें इधर उधर से जुगाड़ करके लगाई गई है, एक से एक बढ़िया। वो पूरा शिवलिंग जो है वो लोग अनेकों घरों में भी शिवलिंग स्फटिक के रखते हैं। कांच और स्फटिक में फर्क ये होता है, आपको पहचानना हो, आप कांच के पास कोई एक रंगीन फूल रखो तो वो कांच में रंग पूरा व्याप्त नहीं कर जाता है, परवेट कर जाता है, कण कण में दिखने लगता है। स्फटिक के पास आप कोई भी फूल रखो तो स्फटिक उसी रंग का दिखने लगता है। बड़ी यूनिक सी चीज है, इंटरेस्टिंग चीज है, कभी रख के देखना। कहीं बाजार में जाके पूछो कि महाराज ये स्फटिक का हमको शिवलिंग चाहिए, यही टेस्ट है। कोई भी रंगीन कपड़ा, कोई रंगीन चीज उसके पास ले जाना, और जहां स्फटिक होगा आप किसी प्रकार के फूल को, कपड़े को उसके पास रखो, संगात उसके संग से, उसके एसोसिएशन से, स्फटिक और वो फूल के रंग के निकटता से स्फटिक ही उस रंग का दिखने लगता है, जैसे लाल स्फटिक हो। और फिर आपने जो है ओम नमः शिवाय दूसरा मंत्र पढ़ा, ओम महादेवाय नमः, दूसरा फूल पीला था तो शिव जी पीले हो गए। फिर नीला फूल रखा तो शिव जी नीले हो गए। स्फटिक की ये क्वालिटी होती है कि वो जिस रंग के फूल के, कपड़े के पास में रहे वो रंग उसके अंदर दिखने लगता है। और ये दृष्टांत राम जी आत्मा के बारे में बोलते हैं कि देखो ये तुम्हारे 5 कोश और ये आत्मा स्फटिक जैसी है। अन्नमय कोश के संग में आती है तो अन्न जैसी दिखने लगती, तुम अन्नमय हो गए। तो हम तुम्हारे भ्रम को समझते हैं, क्योंकि आत्मा का नेचर ही ऐसा है। बहुत सजग रहोगे तो पकड़ पाओगे, नहीं तो पता लगा शिव जी नीले ही हो गए।
ना महाराज जी ये नीले शिव जी हम पूछते हैं, और फूल हटाओ तो फिर जी शिव जी ट्रांसपेरेंट, लाल दिखने लगे। तुम्हारे श्लोक और तुम्हारे भजन में भी लालिमा आ गई, और लालिमा उनके आसपास आई नहीं कुछ। फूल हटाओ तो फिर ट्रांसपेरेंट, फिर निरंग हो गए। शिव जी का अपना रंग क्या है? कुछ रंग नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे आत्मा तुम्हारे अन्न के धर्म से और प्राण के धर्म से और मन के धर्म से, बुद्धि के धर्म से, आनंद की अनुभूति के धर्म से, सबसे आत्मा जो है युक्त दिखाई पड़ती है। ये 5 फूल हैं और आत्मा इन 5 के धर्म से युक्त दिखाई पड़ती है। आत्मा से पूछो आपका रंग ओरिजिनल वाला क्या है? बोलते इन सब से रहित। लेकिन साथ साथ ये हमारी विशिष्टता है कि हम जिसके भी संग में आते हैं, जिसकी सन्निधि में आते हैं, उसी रंग में रंग जाते, दिखते हैं, होते नहीं। शरीर के धर्म से युक्त हैं, गोरे हैं, काले हैं, छोटे हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, मोटे हैं, पतले हैं, सब मैं दिखने लगता है। जब हम यहाँ पे मोटे, पतले, गोरे, काले दिख रहे हैं, आत्मा का उस समय भी कोई रंग नहीं। इस 31वें श्लोक में ये विशिष्टता हमको आत्मा की भगवान राम बता रहे हैं। और आगे क्या बोलते हैं? असंग रूपो यमजो यतोद्वयो। देखो इसीलिए आत्मा को असंग कहा जाता है। रंग धारण करती हुई प्रतीत होती है आत्मा, लेकिन तो भी निरंग होती है। उस समय भी जब रंग धारण करती हुई दिख रही थी, तो भी रंग का लेश मात्र स्पर्श नहीं हो रहा है। क्या कहोगे ऐसी विशिष्टता? असंग, असंग रूपो। इसलिए आत्मा को असंग कहा जाता है। जब अपने आप को जानोगे ना, तो शरीर धारण करते करते तुम अपने आप को शरीर के धर्मों से फ्री जान जाओगे। मन को छोड़ने की जरूरत नहीं है अपने आप को अमनी देखने के लिए। अमनी भाव में फिजिकल मन के साथ डिसोसिएशन अपेक्षित नहीं है। आप आत्मा के इस नेचर को पहचान जाओ। अप्राणो ह्यमना शुभ्रः, मुंडको उपनिषद में यह बताया। आत्मा प्राण से फ्री है, मन से फ्री है, जन्म मरण से फ्री है। क्योंकि जब आत्मा इनके साथ एसोसिएटेड दिख रही है, ये आत्मा की विशिष्टता है कि उस रंग पे रंग जाती प्रतीत होती है, लेकिन गहराई में असंग छूती रहती है। ये हमारा और आपका वास्तविक परिचय है। क्या दिव्य चीज है। तू चीज बड़ी है, मस्त मस्त। कैसी आत्मा दिव्य चीज है। धारण करके भी छूती है, असंग रहती। असंग रूपो अयम अजः, और जन्म रहित है, मरण रहित है। इस समय जब प्रतीत हो रही है तब भी यतः अद्वयः, क्योंकि वस्तुतः कोई डुअलिटी आत्मा की दृष्टि से नहीं होती। विज्ञायतेऽस्मिन् परितो विचारिते। ऐसा आदमी को मैं का परिचय होता है, विज्ञान होता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है, मैं का ऐसा डायरेक्ट रियलाइजेशन होता है। इस तरीके से ये पंचकोश का विषय यहाँ पे
इस 32वें श्लोक में चला था। अब अगला श्लोक जो है वो एक और विवेक देते हैं। विवेक ही की कहानी है। 3 शरीर से विवेक करो या 5 कोश से विवेक करो या 3 अवस्थाओं से विवेक करो। तो आइए फिर हम लोग 32वें श्लोक का पाठ करते हैं जो अगला वाला है। उसके अंदर हमको अवस्थात्रय विवेक की बात बताई जा रही है। तो आइए सबसे पहले उसकी चैंटिंग करते हैं। बुद्धे त्रिधा वृत्तिरपि ह दृश्यते स्वप्नादिभेदे न गुणत्रयात्मना अन्योन्यतोऽस्मिन् व्यभिचारतो मृषा नित्ये परे ब्रह्मणि केवले शिवे। ये जो संस्कृत के श्लोक होते हैं ना, इनको बहुत अच्छी तरह से पूरी कोशिश से शुद्ध रूप से चैंटिंग की कोशिश एक साधना होती है, बड़ी अच्छी साधना होती है। इसीलिए अर्थ आप बाद में देख लेना, लेकिन शुरुआत करो एक एक श्लोक की डेली शुद्ध चैंटिंग से, और जरूरत पड़े तो कहीं से सीख लो। और आजकल की दुनिया इतनी टेक्नोलॉजी सेवी हो गई है और सब लोगों के पास ये संसाधन है। आपकी इच्छा होना, कोई भी आश्रम में स्वामी जी को आप निवेदन करो और बोलो, स्वामी जी जरा थोड़ा समय निकाल लो हमारे लिए, हमको श्लोक पढ़ा दो, हम चैंट करना चाहते हैं, आप ट्राई करो जरा। ऐसे स्वामी जी लोग रास्ता देखती हैं। ऐसे कोई तो शिष्य हो, नहीं तो पूछते हैं, हाँ स्वामी जी हाउ आर यू। याद सब छोड़ो, फोकट की बात, हाउ आर यू, तुमको क्या लेना देना हाउ आर यू। तुमको बताएं 2 रोटी खाई कि 4 रोटी खाई, तुमको बताएं कि कमर में दर्द हो रहा है कि सर में दर्द हो रहा है। जब तुमको लेना देना नहीं तो क्यों फोकट क्या औपचारिकता करते हो, हाउ आर यू। फोन से बात करो, ये पूछो कि स्वामी जी कौन से टाइम में हमको श्लोक सिखाएंगे, तब खुशी होएगी, आशीर्वाद देंगे और तुमको टाइम भी देंगे और श्लोक सीख लोगे। अगर कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है, कुछ तो चाह रखो यार, उत्साह रखो, इच्छा रखो, सब रास्ते निकलेंगे। यहां पे आश्रम से ऑनलाइन चैंटिंग की क्लासें चलती हैं, आपको बताएं। भक्त लोग जो हैं वो पूरे देश भर से, अनेकों जगह से, बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, वो कम होते हैं, लेकिन होते हैं। एक ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, एक यूके में बैठा हुआ है। टाइम निकाल के, यहाँ का टाइम वहां का टाइम अलग होता है, लेकिन बैठते हैं वो लोग, चैंटिंग सीखते हैं। और आप लोकल लोग बैठ के सीखते नहीं हो। सीखना चाहिए, बहुत अच्छा होता है। आपके अंदर साधना होने लगेगी, मन निर्मल होने लगेगा, जबान शुद्ध होने लगेगी। जो संस्कृत पढ़ता है उसका मन भी संस्कृत हो जाता है। संस्कृत शब्द का मतलब होता है प्योरीफाइड। तो यहां से शुरुआत करो। अब एक एक श्लोक बड़े बढ़िया हैं। देहेन्द्रिय बुद्धे त्रिधा वृत्तिरपि ह दृश्यते स्वप्नादिभेदेन गुणत्रयात्मना। 3 कोश, 3 अवस्थाओं की चर्चा जो है यहाँ पे श्लोक में जो करते हैं, तो राम जी बोलते हैं, लक्ष्मण सब लोग की साइकिल चलती रहती है ना, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। सुषुप्ति से फिर निकले, फिर जागृत, फिर सो लिए थोड़ा सपने अपने की दुनिया में, फिर गहराई निद्रा में चले गए, फिर वापस जगे। ये साइकिल चल रही है।
जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाओं में हमारा पूरा जीवन चल रहा है। तुमको पता है ये क्यों आ रही है? ये साइकिल कैसे चालू हो गई है? बोलते हैं दरअसल ये माया के 3 गुण होते हैं। त्रिगुणात्मिका माया होती है, और माया के 3 गुणों के वजह से 3 बुद्धि की वृत्ति क्रिएट होती है। जो हमारे अंदर तमोगुण प्रधान वृत्ति होती है, उसके वजह से सुषुप्ति आती है। ये राम जी बता रहे हैं रहस्य। बाकी हम लोग डॉक्टर वॉक्टर और बाकी सब चीजें जो भी पढ़े पढ़ाए हैं वो एक अपनी जगह है, हम किसी को नेगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम जी का ज्ञान, दृष्टि, गहराई वो यहां देखने की बात है। हमारी गहरी नींद की अवस्था माया के तमोगुण के वजह से प्राप्त होती है, और मन के अंदर जो सपना होता है, कल्पना की दुनिया होती है, प्रोजेक्शन होता है, वो रजोगुण की वजह से होती है। और जब जागते हैं तभी जाके सब ज्ञान होते हैं, अनुभव होते हैं, वो सत्व गुण से होती है। 3 गुण होते हैं, ये सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, और यही 3 के अंदर जो घूमता रहता है उसको जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति की साइकिल का अनुभव होता है। अगर आपके जीवन यही जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति के अंतर्गत चल रहा है तो अभी ऐसे लोगों को कहा जाता है कि तुम अभी माया के अंतर्गत विराजमान हो। ये माया के 3 गुण, ये माया का लेवल है। और माया से जो परे जाता है, जो परमात्मा तत्व में जाता है, वो परमात्मा में ये 3 गुण नहीं होते, ये माया के गुण होते हैं। इसीलिए परमात्मा तत्व में जो जगता है उसको कहते हैं गुणातीत अवस्था। गीता का एक अध्याय है 14वां, इसको बोलते हैं कि वहां पे गुणत्रय विभाग योग, और वहां गुणातीत की चर्चा होती है। जब तक जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में घूम रहे हैं तब तक माया के 3 गुणों के अंतर्गत घूम रहे हैं, और आत्मा के ज्ञान का परिणाम ये होता है कि आपका न जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सब साइकिल आप चाहो तो शांत कर सकते हो, चाहो तो कंटिन्यू भी कर सकते हो। आपकी फ्रीडम नहीं खत्म होती ज्ञान में, ज्ञान में मजबूरियां खत्म होती है, हेल्पलेसनेस खत्म होती है। तो ये यहाँ पे 3 अवस्थाओं का रहस्य 3 गुणों से बताते हुए राम जी कहते हैं तीनों झूठी होती है, ये सच्चाई नहीं होती है। क्यों? अन्योन्यतोस्मिन् व्यभिचार तो मृषा, ये मृषा है, झूठी है, ये सच्चाई नहीं है। बहुत ज्यादा इनको महत्व मत देना, क्योंकि एक दूसरे का निगेशन करती रहती है। जब ये आती है तो उसको खिसका देती है, जब वो आती है तो उसको खिसका देती है, टिकती कुछ भी नहीं है। अन्योन्यतः अस्मिन् व्यभिचारतः, एक दूसरे को ये इनका व्यभिचार करवाती रहती है, डिस्प्लेसमेंट करवाती रहती है। जो चीज एक दूसरे को ही डिस्प्लेस कर दे वो खुद ही बोलती है कि हम तो अनित्य हैं भाई। इसीलिए आते हैं, चले जाते हैं, जब आते हैं उसको धक्का मार देते हैं कमर से, झटका मार के, और वो चली जाती है, हम बैठ जाते हैं। फिर दूसरी कमर वाली आती, ज़्यादा बड़ी कमर वाली, वो हमको कमर मारती, हमको ढकेल देती, खुद बैठ जाती। लेकिन ये तीनों जो हैं एक दूसरे को झटका मारती हुई, और फिर पहली वाली आती है तरोताजा होकर, झटका मारी, ये चली गई। क्या हुआ? जग गए महाराज। फिर थोड़ी देर बाद क्या हुआ? सो गए, सपने में गए।
ये साइकिल में जो फंसा रहता है वो माया के अंदर फंसा हुआ है। तो इस तरीके से ये सब चीजें निगेट हो जाती हैं। खुद ही डिक्लेयर कर रही हैं कि हम जो है नित्य होते हैं। नित्य परे ब्रह्मणि केवले शिवे, जो अधिष्ठान है वो शिव स्वरूप है, मंगल स्वरूप है। पर ब्रह्म उसी को कहते हैं, वो टिकाऊ है, वो नहीं आना जाना होता है। ऐसी आत्मा को जानो। तो ये यहाँ पे अवस्था त्रय से ये यहाँ पे ज्ञान दिया। तो देखिए यही पूरा प्रक्रिया चल रही है। राम जी एक एक रहस्य बता रहे हैं और हम बहुत ध्यान से सुने। करना नहीं है कुछ, समझना है। जिसने करने का सोचा तो फिसल गया हो। वही चीज इतने श्लोकों तक चली थी। ध्यान से समझो, केवल देखो। तो इस तरीके से आज ये 32वें श्लोक तक हम लोग पहुंचे हैं। यहाँ पे विराम लेते हैं और फिर कल इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर। बोलो गंगा मैया की जय। तो ये आज के पहले जो प्रायोजक हैं वो श्रीमती शकुंतला चौधरी जी और उनके सुपुत्र संजय चौधरी। संजय जो है आजकल बम्बई में है, मगर ये लोग मूल निवासी जलगांव के हैं। और शकुंतला जी के पतिदेव वो स्वर्गीय श्री रामकृष्ण चौधरी जी थे, उनकी आज श्राद्ध है। तो उसके लिए आपने आहुति दी है। इस ज्ञान यज्ञ के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वर्गीय श्री रामकृष्ण जी के लिए हमारी भगवान से मंगल की कामना। दूसरे सज्जन आज लखनऊ निवासी कर्नल कृष्ण मोहन राय जी हैं। वो और उनकी धर्म पत्नी श्रीमती आशा राय जी, ये दोनों जने कृष्ण मोहन जी के पिताश्री स्वर्गीय सत्यधारी राय और उनकी माताजी सुवर्ण देवी। कितने अच्छे अच्छे नाम है, देखिए। सुवर्ण देवी भी वेरी गोल्डन नेम। और सत्यधारी, जिन्होंने जीवन भर सत्य को धारण करा। यूनिक नाम है, बड़ा अच्छा नाम है। अनेकों नाम के तलाश वालों ढूंढ लो ऐसे अच्छे अच्छे नाम। सत्यधारी राय। और साथ साथ कृष्ण मोहन जी के बड़े भाई साहब जो पिता तुल्य थे उनके लिए, उनका भी आज जो है वो श्रद्धांजलि उनको दे रहे हैं। उनका नाम था स्वर्गीय श्री मदन मोहन राय। तो श्री मदन मोहन राय, इन्होंने पिताजी की तरीके से लालन पोषण करा इनका। पिताजी के बाद जिसे डरते थे तो इन्हीं से डरते थे। ऐसे थे वो। तो पिता तुल्य बड़े भाई बड़े सौभाग्य से मिलते हैं। उनका कृपा हस्त सदैव इनके सर पे रखा रहा। तो उनका भी बहुत आदर से स्मरण कर रहे हैं, उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और इस दिव्य महायज्ञ में
आपकी आज आहुति पड़ रही है, तो आप दोनों को, पति पत्नी को, हमारे बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। और आपके ये सब स्वर्गीय स्वजनों के लिए भी हमारी भगवान से खूब प्रार्थनाएं हैं। जहाँ पर भी हो, जैसे भी हो, ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहें। हरि ओम तत्सत।